बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि मैंने क्या ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दिया। तो इसका आंसर है नहीं, मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ा नहीं हुआ है, बस मैंने यहाँ पर जो ट्रेड था उसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये अपना यहाँ पर क्या है, अप्रैल मंथ है। अगर अप्रैल मंथ पे आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 8 ही ट्रेड लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो पहले एग्रेसिव जो मैं यहाँ पे ट्रेड करता था वो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पर जो हाई एक्यूरेसी वाले जो ट्रेड होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर मैं लेता हूँ। और यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे यहाँ पे देखोगे जो हाई एक्यूरेसी वाले सेटअप जो अपना 5 में एडवांस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो सेटअप होते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं लेवल्स के पास ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। इसलिए यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स भी यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट्स बन गया। यहाँ पर देखोगे जो सबसे अच्छा जो प्रॉफिट्स हम लोग को बना हुआ है वो यहाँ पर हम लोग का 83,000 इस वाले में यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर जितने भी ट्रेड आप देखोगे यहाँ पर सभी में यहाँ पर हम लोग को अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। तो यही है, मतलब मैं यहाँ पर अब एग्रेसिव ट्रेड नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर पेशेंसली वेट करता हूँ। जहाँ पर हमें हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप बनता है, हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप का फॉर्मेशन होता है, उसी लेवल के पास मैं अपनी पोजीशन को बनाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं चार्ट पर दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर जो भी ट्रेड लिया हुआ है, किस लेवल के पास लिया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पर अपना ये पहला ट्रेड है, मैंने यहाँ पर ये 1 तारीख को मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन कर लिया हुआ है, जिससे मैं आपको आसानी से दिखा सकूँ। ये 1 अप्रैल के दिन जो मैंने अपना ट्रेड लिया हुआ था, मैंने यहाँ पर सेंसेक्स में लिया हुआ था। तो मैं यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट आपको यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसको मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लेता हूँ। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ 1 तारीख के चार्ट, तो ये रहा अपना ये राइट, ये मैंने 1 तारीख के दिन मैंने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया हुआ था। राइट, ये सेंसेक्स में था, मैंने यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया एडवांस सेटअप का फॉर्मेशन था। तो एक्सपेक्टेशन मेरा यहाँ पर यही था मार्केट अपसाइड जाएगा, तो अपसाइड तक गया, गैप फिल के थोड़ा सा ऊपर तक का टारगेट था ये जो अपना यहाँ पे लाइन है इस लेवल तक का, यहाँ तक मैंने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड किया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दूसरा जो हमारा यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है इसमें ये मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में लिया हुआ था। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था वो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया हुआ था। तो 2 तारीख को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। राइट, यहाँ पर इस लेवल के पास हमारा यहाँ पर ट्रेड इसमें एक्टिवेट हुआ था, जिसमें यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पर TSL लगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 5,000 का ही इसमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद जो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड था वो यहाँ पर 11 अप्रैल को था। तो 11 अप्रैल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो देखोगे यहाँ पर 11 अप्रैल का चार्ट ये रहा, जिसमें यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पर हमने नहीं बनाया था, सेकंड ट्रेड में हमारी यहाँ पर पोजीशन था, जिसमें यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर 240 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट मिला हुआ था। और यहाँ पे देखोगे इसमें भी हमें अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। सेम ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं क्या कहते हैं 23 को अपना यहाँ पर एडवांस सेटअप का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था। और 23 को अपना यहाँ पर ATH एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिर्फ सेलिंग साइड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो एडवांस सेटअप है उसके अकॉर्डिंग था, गैप ओपन हुआ, सेलिंग की साइड यहाँ पे मार्केट में मूव किया, होल्ड कैंडल का एक फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर हमने सिंपल से यहाँ पे शॉर्ट किया। ये अपना ATH एक सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ट्रेड था। और जो उसके बाद 25 को मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था, और ये ट्रेड मेरा यहाँ पर था निफ्टी में था। तो मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि इस दिन यहाँ पर निफ्टी में अपना जो सबसे फेवरेट जो सेटअप है EUC कैंडल का सेटअप एक्टिवेट हुआ था, जिसमें यहाँ पर देखोगे सीधा यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। EUC के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ सेलिंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड लेना था। यहाँ पे देखो यहाँ एक और ये जो कैंडल बना हुआ है रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, मतलब अपसाइड का कोई हमें मूव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सीधा हम यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, क्योंकि EUC के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सेलिंग साइड की डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड लेना था। और यहाँ पे देखना आप ये जो 25 का जो यहाँ पे चार्ट था, जिसमें यहाँ पर हमें 83,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखोगे सीधा मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ है फॉल कर गया कंटिन्यू, यहाँ पर एक बार भी ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर होल्ड किया और अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, यहाँ पे 29 अप्रैल को मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया हुआ था। और 29 अप्रैल के दिन यहाँ पे जो अपना ये ट्रेड था, ये कैंडल स्टिक्स यूनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यहाँ पर अप्रोच करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग के डायरेक्शन में यहाँ पर देखोगे ये हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड था इसमें।
तो 29 के दिन, तो यहाँ पर हम 29 के दिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पर ये पोजीशन बनाया हुआ था, जिसमें यहाँ पर हमें नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंट देखने को मिला। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 30 अप्रैल के दिन यहाँ पे इस लेवल के पास एक पोजीशन बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर देखोगे पीछे यहाँ पर ये एक ये था, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस था। मार्केट इसी लेवल के पास जाके रिजेक्शन ले रहा था। मार्केट जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल जाएगा, बट हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गया। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मैं बताता हूँ, यहाँ से मैंने OI डेटा यहाँ पे लगाया। ये जो OI डेटा होता है, अभी शायद ये ना लगे इसमें, लाइव मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर मैंने OI डेटा का यहाँ पे कंफर्मेशन लिया, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी था 55,500 का। OI डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर होल्ड भी हुआ था, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर देना चाहिए था, बट यहाँ पे होल्ड हुआ और यहाँ पर सेटअप का फॉर्मेशन हुआ पुल बैक के अकॉर्डिंग RSI के लेवल के पास था। सो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट साइज का शॉर्ट की तरफ का यहाँ पर मैंने पोजिशन बनाया था, जिसमें यहाँ पर हमें यहाँ पर देख सकते हो 48,600 का प्रॉफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर आपने देखा 8 ट्रेड हमने लिया था, जिसमें यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ट्रेड में यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस वाला मैंने ट्रेड नहीं दिखाया, वो आप खुद जाके देख लेना। बाकी ट्रेड में हमें यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो सिंपल सही है, अगर हम एक सेटअप पर फॉलो करें तो जो लॉसेज वाले जो ट्रेड होते हैं हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और जितने मैंने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ, ये सारे ट्रेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर सिखाया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जस्ट मिनट, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो मैंने सेटअप्स यहाँ पे शेयर किया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने अभी शेयर किया हुआ कि अभी शेयर किया, ये मैंने सेटअप ऑलमोस्ट यहाँ पर एक साल होने को होंगे, उसी समय मैंने यहाँ पर ये सेटअप यहाँ पे शेयर किया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो लेवल थे, जो मैंने ATH का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पर मैंने गोल्डन सेटअप में यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर हम लोग जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे जो हम लोग का यहाँ पर सबसे अच्छा प्रॉफिट्स यहाँ पर बना हुआ है 83,000 का, उस सेटअप का यहाँ पे जो लॉजिक था वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये जो अपना यहाँ पर 38 मिनट का जो लेक्चर है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने जितने भी ट्रेड लिया हुआ है वो सब इन्हीं सेटअप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू।